से पहले बिहार चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। पहले हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में आरजेडी की ओर से गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद शुरू हुआ जबरदस्त तरीके से हंगामा। और अभी इसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस तरह से वीवीपैट पर्चियों के मिलने की जांच करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज गायब हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही है। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। भाई इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, किया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात भी ना रख सकते हैं। ये चीज अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी एनडीए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिली भगत है। यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। और उधर बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद मामले में नया एक्शन लिया गया है। लापरवाही के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही एआरओ को निलंबित कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि डीएम समस्तीपुर को घटनास्थल का दौरा करके रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया गया है। पूरे के पास मतदाता पर्ची पाई गई है। जानकारी प्राप्त होते ही हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। यहाँ पे ये पाया गया है कि जब ईवीएम कमीशनिंग के दौरान श्रेडिंग के पश्चात अधिकतर जो है वो पर्चियाँ काट दी गई थी, लेकिन कुछ पर्चियाँ बिना श्रेडिंग किए हुए भी यहाँ पे पाई गई थी। ये इसमें जांच की जा रही है कि हर पर्ची पे ईवीएम का मशीन नंबर रहता है, उसके हिसाब से जांच करते हुए इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी कि जिनकी भी ये लापरवाही है उनके खिलाफ इसमें करना। ये स्पष्ट करना है कि ये कोई चुनाव के दिन की नहीं बल्कि कमीशनिंग के दौरान जो पर्चियाँ हैं वही पाई गई। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं और वो भी इस चीज़ से कन्विंस्ड हैं कि इसमें ये कमीशनिंग के दौरान की ही पर्चियाँ हैं जिसमें कि ये लापरवाही हुई है। हमको लगता है कि वीपैट में क्या निकला है, हमको लगता है विपक्ष ने, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन वीपैट का जो पर्चा बनता है वो तो सिस्टम के भीतर रहता है और बांध करके उसको वापस लौटा दिया जाता है। तो ये कहाँ से आया? और वीपैट वोट नहीं होता है, वो प्रमाण होता है, और मुझे लगता है चुनाव आयोग इसका उत्तर बेहतर देगी। तो आपको बता दें कि समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची फेंके जाने के मामले में प्रशासन के एक्शन के बीच में एक नया मोड़ आया। मंत्री विजय चौधरी के समर्थकों ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके आरजेडी पर आरोप लगाए हैं। सीसीटीवी फुटेज में सरायरंजन के सफाई कर्मी पर पर्ची चोरी करने के आरोप लगाए गए। सरायरंजन के प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सफाई कर्मी को पर्यवेक्षक और आरजेडी की महिला नेता का भाई बताया है। सबसे ज्यादा कुणाल जी का